Hello guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to wake up at 5 AM, जो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ हो रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि 10-12 दिनों में बोर्ड्स आने वाले हैं। तो थोड़ी शर्म खा के इसलिए मैं उठी गई आज। तो सबसे पहले सुबह उठ के पानी पिया गर्म करके, और ये आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी मैं कि अभी तक मतलब अंधेरा हो रखा है और ठंड भी बहुत हो रही थी। तो उसके बाद फिर मैं अंदर आई और अपना बेड सेट करा। जैसे पहले उठ के आप अपना बेड सेट करो, क्योंकि इससे काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। एक तो ऊपर से फैला नहीं होता और जगह मिल जाती है बैठने के लिए, काम करने के लिए। उसके बाद मैंने अपना टेबल क्लीन करा, जो कि मैंने रात को फैला रखा था, रात का ये सारा सामान। और यहाँ पे बिल्कुल जगह भी नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले इनको करा, सारे पेपर्स वगैरह, ये सारे प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 के पेपर्स, इनको सेग्रीगेट करके सारी फाइल्स में डाल दिए थे मैंने। और हाँ, ये मैंने अपने मिरर्स में लाइट लगाई है और ये इतनी मस्त लगती है ना अंधेरे में। फिर उसके बाद मैंने अपने सारा जितना भी सामान था पढ़ने का, स्टडी मटेरियल्स, वो सब लेकर आ गई थी, क्योंकि फिर बार बार उठो बैठो मुझे बड़ी आफत आती है इसमें। तो सबसे पहले सारी चीज़ें ला देती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने 5:30 हो चुका था ये सब करते करते। और ये थी मेरी स्ट्रैटेजी कि बहुत पहले बना दी थी मैंने। और अभी मुझे ऑप्टिक्स ख़त्म करना है आज, वेव और रे दोनों। तो रे ऑप्टिक्स तो मैंने कल रात से स्टार्ट कर दिया था, 1-2 दिन पहले। और अभी आज सुबह सुबह उठ के मैं माइक्रोस्कोप और जो कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह थे वो कर रही थी मैं। तो इसमें जितनी भी सारी डेरिवेशन थी और इसके जितने भी सारे डायग्राम्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे प्रैक्टिस कर रही थी और लर्न कर रही थी। इसके डेरिवेशन, स्पेशली डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके न्यूमेरिकल्स भी है, तो वो भी सॉल्व कर रही थी मैं। पहले तो मैंने पढ़ा फिर सॉल्व करी थी। यहाँ पे मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप करी थी, और इसका डायग्राम इतना मतलब मुश्किल तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं, पर मतलब एक बार समझ लिया तो ईज़िली बना सकते हो। इस पार्ट में काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए ड्रॉ करने की वगैरह, और डेरिवेशंस तो है ही इम्पॉर्टेंट। फिज़िक्स में डेरिवेशंस नहीं होगी तो क्या ही होगा, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स। ये सब करते करते 7 बज गए थे। फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो मैं अपने डॉगी ब्राउनी को दिखने आई थी, जो कि इतने मज़े से सो रहा था। फिर मैं छत में आई, क्योंकि वो तो सो रहा था। तो छत में इतना अच्छा व्यू था, और ये काफ़ी कम टाइम ही मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा उठती नहीं ज़्यादा जल्दी। और वहाँ पे मून भी आ रखा था सुबह सुबह, एक तरफ सूरज और एक तरफ चाँद, वाटर कॉम्बिनेशन। उसके बाद थोड़ा सा वॉक करा मैंने, और उसके बाद फिर से मैं नीचे आ गई थी। और ये मेरा सिलेबस रखा हुआ है साइड बाय साइड। तो मैं सिलेबस के हिसाब से जो भी लिखा हुआ है, लेटेस्ट जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है अभी आया था, कुछ रिसेंटली 2-3 महीने पहले आया था, तो उसके हिसाब से मैं मतलब सारे जितने भी उसमें टॉपिक्स मेंशन थे वो कर रही थी। और अगर आप टाइम कम है तो प्लीज़ आप सिलेबस के हिसाब से करना। एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर टाइम नहीं है तो फर्स्ट सिलेबस के हिसाब से करना, क्योंकि अभी मेन बोर्ड घुमा चलो घुमा चले चलो चलो रेडी चलो गाइस। ब्राउनी का बनाने के लिए और उसके बाद फिर मैं ब्राउनी को घुमाने के लिए आ गई थी, जैसे कि मेरी डिक्की है उसको घुमाने के बाद फिर उसके बाद सारे उसके पैर वगैरह जितने भी उसके पॉज होते हैं करना पड़ता है, वो भी अच्छे से धुल के, क्योंकि ये बेड में ही रहता है ज़्यादातर। तो हम इसको काफ़ी क्लीन एंड नीट रखते हैं। जितना मैं नहीं रहती वो उससे ज़्यादा ब्राउनी रहता है, मजाक कर रही गाइस। उसके बाद फिर मैं इसको छत में ला गई थी, और इसको देखो बस इसकी तो मस्ती स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये बस ये बोला था इसके पीछे भागते रहो भागते रहो। सो गाइस अब 8:45 हो चुका है। ये सब मुझे पढ़ने सारे वेव ऑप्टिक्स हैं नोट्स मैंने बहुत पहले बनाए थे, जिनको रिवाइज करना एक बार बहुत अच्छे से, आगे पीछे दोनों की तरफ है। और हाँ, मेरा रे ऑप्टिक्स हो चुका था, मैं वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रही थी, और इसमें भी काफ़ी डेरिवेशंस हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो ज़्यादा डेरिवेशंस हैं, वही डबल स्लिट यंग्स मॉडल्स वाली। और मैंने टाइमर सेट करा दी थी, मुझे
10 बजे तक इसको कंप्लीट करना है। शायद 1 आवर मिला था मुझे पूरा वे वॉक। और क्योंकि अगर मैं टाइमर सेट नहीं करूँगी तो मैं काफ़ी ज़्यादा वो हो जाती हूँ सुस्त, और वो काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच जाता है, पता ही नहीं चलता कि इतना टाइम कैसे चली गया। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत टाइमर दे रखा था, उसके बाद ही मैं ब्रेक लूँगी, मतलब जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वे वॉक। तो गाइस अब मैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर रही हूँ, पर ये ऑलरेडी 25 मिनट्स बचे हैं, मतलब वो, और जबकि मैंने क्वेश्चंस भी नहीं करे हैं YDSC के। तो चलो अब कोई नहीं, पहले इसको ख़त्म करती है, थोड़ा सा छोटा ही है, 1 या 2 पेज का है, तो इसको ख़त्म करके तब टाइम बचेगा तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। सो गाइस 10 बज ही चुके हैं, मेरा डिफ्रैक्शन ख़त्म हो गया, बट मैं इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाई। और अब खाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि खाना बन गया इसलिए। तो अब मैं पहले खाना खाऊंगी और उसके बाद देखती हूँ उसके बाद क्या करूँगी। तो अब सब इसको समेट के खाना खाने चलती हूँ। तो मेरा नाश्ता रेडी है, जिसमें है चीला और कॉफ़ी, और ये है दही, पर थोड़ी ये पानी वाली है, थोड़ी कुछ चटनी टाइप की बनाई है, पानी क्या है। तो चलो अब मैं खाती हूँ, और उसके बाद फिर से पढ़ना भी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से खा के फिर रेडी होते हैं पढ़ने के लिए। तो गाइस उसके बाद मैं छत में आ गई थी पढ़ने, और उसके बाद फिर मैंने मैथ स्टार्ट करी थी, क्योंकि वो तो हो ही चुका था ऑप्टिक। उसमें मैं इंटीग्रेशन करी थी भाई, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये 2 चैप्टर अभी तो मैंने पकड़े हुए हैं। इसमें अपनी ग्रिप बनानी है, और ब्राउनी मेरे साथ देख रहा था यहाँ पे। हेलो, उसका तब तक एनिमी आ जाता है वहाँ से, दूसरा डॉगी, तो उधर जाता है दिखने। बाय बाय एंड यस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और हाँ जाके पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं बोर्ड्स के लिए। ओके बाय।